जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। आप सब कैसे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। आप पहले वीडियोस को पहले लाइक करेंगे। बहुत सारे डिमांडेड क्वेश्चन थे कि सर क्या ट्रेडमैन और जनरल ड्यूटीज़ में क्या डिफरेंट है, चाहे वो आर्मी हो या पैरामिलिट्रीज या मिलिट्री दोनों में हो। ठीक है, एसएससी जीडी के जो हमारे BSF, CISF, CRPF जो सभी डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, वो सभी के ट्रेडमैन जो होते हैं वो आर्मी वाले ट्रेडमैन होते हैं। और जीडी में क्या फ़र्क होता है जनरल ड्यूटी और ट्रेडमैन में, सारी डिटेल्स आपको हम बताने वाले हैं। क्या सैलरी अलग अलग होती है, क्या वर्क होता है, कैसे पिस्टॉल मिलता है, कैसे वर्दी मिलती है, कितनी इसकी सैलरी मिलती है, क्या डिफरेंस होता है, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्त बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो बार बार अब मैं चाहता था कि नहीं बना लेंगे एसएससी जीडी के प्रति बार बार बैक टू बैक न्यूज़ देने के चक्कर में ये रुक जा रहे थे। बार बार बच्चे को डिमांडिंग क्वेश्चन था। सबसे पहले मैं बात करूं कि जनरल ड्यूटी या ट्रेडमैन की वैकेंसीज अगर मैं मिलिट्रीज में ले लूं तो आपको पता होगा कि 8th लेवल से लेकर 10th लेवल तक का होता है। और यदि मैं पैरामिलिट्रीज में लेके देखूं, अगर पैरामिलिट्री एसएससी मतलब एसएससी के अंतर्गत जितने भी आते हैं CRPF, BSF, इस सभी के अगर डिपार्टमेंट का ट्रेडमैन के बारे में अगर बात करें तो 10th लेवल का होता है। ठीक है, जो हाइट का होता है वो हाइट कैटेरिया सभी को पता होगा क्या हाइट कैटेरिया होती है। ठीक है, 170 सेंटीमीटर की हाइट होती है। अगर मैं बात करूं भैया कि सबसे पहले कि इसकी प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस सब चीज़ सेम होता है। इसमें भी फिजिकल्स होते हैं, इसमें भी रिटेंस होते हैं, इसमें अलग से थोड़ा सा ट्रेड टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, चाहे वो बार्बर हो या सफाई कर्मी हो या कुक हो या वाटर कैरियर हो, किसी भी रिप्रेजेंट में अगर आप हो तो आपको पता भी होगा कि आपको ट्रेडमैन टेस्ट देना भी पड़ता है। ठीक है, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो सेलेक्ट में सबसे पहले मैं बात करूं तो बेसिक ट्रेनिंग दोनों की सेम होती है मेरे दोस्त। मतलब एक जनरल ड्यूटी का भी 6 मंथ का बेसिक ट्रेनिंग होता है, तो एक ट्रेडमैन का भी बेसिक ट्रेनिंग जो 6 मंथ का होता है। ठीक है, ये दोनों को 6 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग। आप बॉर्डर मूवी देखे होंगे, बॉर्डर मूवी में जब फायरिंग होता है तो फाइनल देखते होंगे कि कुक वाले भी ये आते हैं लास्ट में फायरिंग करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को फायरिंग करनी होगी। एसएससी जीडी जो जीडी वाले बच्चे होते हैं, जनरल ड्यूटी वाले जो बच्चे होते हैं और ट्रेडमैन वाले, दोनों को फायरिंग सिखाई जाती है। अगर इनके से जरूरत पड़े तो इन्हें भी जरूरत यहाँ पे भेजा जाएगा। ठीक है, हाँ, भले काम दोनों का अलग अलग होता है, क्या वर्क होता है ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए बहुत सारे नजरिया होता है कि भैया ट्रेडमैन को नजरिए से, नीचे नजरिए से देखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस लोगों की सोच है। बट ट्रेडमैन की भी वही हो, वर्दी सेम होती है जो हमें एसएससी जीडी के अंतर्गत जो मिलती है, या BSF, CRPF, ट्रेडमैन, ITBP या SSB, किसी तरीके के जो वर्दी हमें मिलती है वो ट्रेडमैन की भी वर्दी वही सेम होती है। एक मैं सपोज एक एग्जांपल बताऊं तो सपोज करिए एक कैटेगरी मतलब एक बटालियन हो, एक बटालियन में 100 अगर 500 बंदे हो तो 500 बंदे में क्या होगा कि 50 क्लर्क होंगे, तो 50 हमारा ट्रेडमैन होगा और 400 हमारा जीडी होगा। मतलब जीडी की वैकेंसी ज़्यादा होती है। मतलब किसी भी अगर बटालियन के अंतर्गत मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जीडी के अंदर होती है। मतलब जीडी क्या होता है, जीडी का वर्क क्या होता है, जीडी मल्टीटास्किंग होता है भैया। ऐसे हर तरह का मतलब आपको पता होना चाहिए कि फायरिंग में भी इनको वफादार, वहाँ पे मतलब किसी के गार्डिंग के में भी काम आता है भैया। तो जीडी को मतलब यूज किया जाता है, मल्टीपल्स यूज हो जाता है। मतलब किसी को अगर तोड़ना फोड़ना हो तो हमारे जीडी पहुँच जाती है। तो जीडी का काम जो हमारा तो बेसिकली वो यही होता है कि भैया वो मल्टीटास्किंग होता है, राइट। अब देन जो ट्रेडमैन होते हैं, ट्रेडमैन बेसिकली उसी ट्रेड के लिए लिया जाता है जो ट्रेड के लिए, जैसे सफाई करनी तो वो सफाई ही देखेगा अपना। ठीक है, अगर कुक लिया जाएगा तो कुक ही देखेगा अपना, वो समझे ना। अगर जरूरत पड़े तो इन्हें रिप्रेजेंट के लिए वो इन्हें भेजा जाता है, लेकिन जरूरत नहीं तो इन केसेस जैसे दिया जाता है भैया अपना, आप फिर अपने ट्रेड ही देखें। ठीक है, देखिए अगर आप देखते होंगे कि भैया एक बटालियन के अंतर्गत, तो एक बटालियन के अंतर्गत कुक वाले और सफाई कर्मचारी, ये सब लोगों का ना इज्जत अच्छी होती है। क्यों, मैं बता देता हूँ। सपोज करिए कि आपको भूख लगाओ, हाँ भूख लगाओगा, आप जीडी में है तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे भैया, कुक वाले से दोस्ती करेंगे, भैया भैया मुझे दे दो। क्योंकि आपको पता होगा भैया कि 11:30 से 12:30 के बीच में जो मॉर्निंग जो आफ्टरनून का खाना होता है, 12:30 समथिंग अराउंड में आपको खाना देखने मिलता है। ठीक है, तो उस दौरान आपको अगर पहले भूख लगे तो आपको क्या करना होगा, तो आप कुक वाले को बोलेंगे भैया प्लीज़, अगर जान पहचान बनाना पड़ेगा, इज्जत देना पड़ेगा कि भैया प्लीज़ मुझे पहले दे दीजिए। तो वो कुक से अगर आपकी दोस्ती अच्छी नहीं हो तो ये आपकी बात नहीं सुनेगा, और अगर अच्छी दोस्ती है तो आप कहीं ना कहीं, तो वर्दी तो सभी को मिलता है भैया, इज्जत इसको भी इतना ही मिलती है जितनी जनरल ड्यूटी वाले को। पहले सैलरी का बात करें तो पहले सैलरी थोड़ा सा कम था, 400-500 की सैलरी कम थी पहले, लेकिन जब 6 और 7th पे कमीशन आया तब से सैलरी सब इक्वल हो गया भैया। पहले जेड ग्रुप था, लेकिन अब जब से वाई ग्रुप उन लोगों को बनाया गया भैया, तो जो वाई ग्रुप में दोनों का इक्वल सैलरी कर दिया गया कि
5200 से लेके 20,200 के से लेकर और 2000 ग्रेड पे का, ये दोनों का सेम कर दिया इक्वल। तो सैलरी में किसी तरीके का कोई ये नहीं होता भैया। हाँ, अगर जनरल ड्यूटी वाले बंदे, अगर कुक वाले बंदे दोनों एक जगह ड्यूटी जाती है तो दोनों की सैलरी इक्वल होगी। और अगर मैं किसी बंदे का रिप्रेजेंट देखूँ, भैया मैं हूँ और एक और बंदा है, और मैं अभी ड्यूटी हाईली रिस्की में चला गया हूँ और ये बंदा वहीं का वहीं ड्यूटी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस टाइम सैलरी थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्योंकि मुझे रिस्की अलाउंस ज़्यादा मिलेगा इसके अलावा। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस, और सैलरी सभी की सेम होती है। ठीक है, हाँ, यही वाला कुक बंदा अगर मेरे साथ चला जाए तो मेरे भी सेम सैलरी होगी, इसकी भी सेम सैलरी होगी। तो कहीं ना कहीं ये दोनों का रिप्रेजेंट सेम होता है, दोनों कोई तरह का इक्वल, किसी तरीके का इसमें प्रॉब्लम नहीं है। दोनों की जो जॉब प्रोफाइल है वो दोनों इक्वल है, अपने अपने जगह में। वो जनरल ड्यूटी अपनी ड्यूटी करेगी और वो अपना ट्रेडमैन है तो अपना ड्यूटी करेगा। ठीक है, अगर सपोज करिए आप किसी ड्यूटी पे छुट्टी गए, छुट्टी से रिटर्न आए ड्यूटी पे, और आपको कल सुबह ड्यूटी देना है, तो आप क्या करिएगा, बार्बर को बोलिएगा भैया प्लीज मुझे बाल काट दीजिए 12-1 बजे रात को, क्योंकि सुबह आपको ड्यूटी देना है। अगर ड्यूटी में इसी तरीके से बाल बड़ा चले गए तो भैया वहां आपका ठुकाई दोनों होगी कि क्या हुआ भैया, आप बाल इतना क्यों बढ़ाए। तो आपको क्या करना होगा, 12-1 बजे रात को इनको बोलना पड़ेगा बार बार, प्लीज मेरे भाई मुझे मेरे बाल काट दे। तो कहीं ना कहीं इज्जत, इनके अंदर की इज्जत बहुत ज्यादा होती है। और ऐसा मत नहीं सोचिए कि भैया इसकी सैलरी कम होती है या तो इसे वर्दी नहीं मिलता, सारी चीजें, सारी फैसिलिटी इक्वल होती है, किसी तरीका का कोई पक्षपात दोनों में नहीं होता। ये भी एक देश का जवान है, ये भी देश का जवान है, दोनों की इक्वलिटी सेम है। चाहे ट्रेनिंग, हाँ बेसिक ट्रेनिंग 6 मंथ की सभी की इक्वल होती है भैया, जो स्पेशल ट्रेनिंग होता है 3 मंथ का, वो अलग अलग दोनों को दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स था जो मैं आपको बता दिया हूँ। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।